आज से लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 2018 में, जब मैं था अपने फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब सेकेंड ईयर में शायद शुरू हो गया था। तब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आईआईटीज आर नॉट वर्थ इट। ओके, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आईआईटीज में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। क्योंकि आईआईटीज की बुराई यूजुअली कोई करता नहीं है, और मैं उस साल का रैंक 1 होल्डर भी था, तो काफ़ी फैल गई कि यार ये बंदा कैसे कह रहा है आईआईटी में प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने उसमें काफ़ी अच्छी बातें भी बताई थी कि आईआईटीज में अच्छी चीज़ें भी, लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई थी कि आईआईटीज में कुछ कुछ गलतियाँ हैं, राइट। एंड आज मैं उस टॉपिक पे वापस आना चाहूँगा कि क्या आईआईटी की तैयारी करना इज़ वर्थ इट। ओके, अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल ना इस तरह की एक फैशन बन गई है कि आईआईटीज की आलोचना करना, जेई प्रिपरेशन को गलत बताना, और ये आयरोनिकली होते हैं, हाँ जो भी है, मैंने ही शुरू की थी ये चीज़, राइट, उस वीडियो के साथ। तो आज जानते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा वाइजर हूँ शायद पहले से, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट हुए हुए भी मुझे ऑलमोस्ट 2 years होने वाले, तो आई कैन टेल यू अ लॉट अबाउट कि व्हाट पार्ट ऑफ दैट वीडियो वाज राइट एंड वेदर आईआईटीज आर एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, आपको मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माई ओन सेक, फॉर माई सब्सक्राइबर्स, आई एम सेइंग दिस प्योरली ताकि आपको ये वीडियो सजेस्ट हो और आप इस तरह का और कंटेंट देख पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन एंड लाइक दिस वीडियो। तो देखिए, आईआईटी की जो क्रिटिसिज्म है उसमें 3 या 4 पॉइंट्स मेन होते हैं। तो वो सब सुनने से पहले ना मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति से अगर पूछना चाहें ना कि यार आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी क्या वर्थ इट है, आईआईटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप कभी भी एक ऐसे व्यक्ति से मत पूछना, पहला, जो अभी खुद ही बच्चा है, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति से मत पूछना जो अभी खुद ही 18, 19, 20 साल का है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, हालांकि मैंने खुद वो वीडियो तब बनाई थी। तो एक चीज़ आप समझ के रखिए कि कॉलेजेस की जो रियलिटी होती है ना, वो आपको प्लेसमेंट से पहले पता ही नहीं चलती है, और एक्चुअली मैं तो कहूँगा कि इंडस्ट्री में जाने से पहले पता नहीं चलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग केवल ऐसे ही लोगों से आपको पूछना चाहिए कॉलेज इन्फॉर्मेशन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, 1 या 2 साल जिनको हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पहले ग्रेजुएट हुए लोग आई डोंट रिकमेंड देम, बिकॉज वो थोड़े से आउट ऑफ टच हो गए कॉलेज के साथ, और जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में, उनको ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो केवल मेस में खाना कैसा बन रहा है, हॉस्टल का कमरा कैसा है, इसके बेसिस पर कॉलेजों को जज करते हैं, ठीक है, फेस्ट कैसा है, बाकी उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। सो प्लीज़ डोंट आस्क सच पीपल। तो मेरी जो पुरानी वीडियो है मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि आप उसको वॉच करें, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैं वही बच्चा था, राइट। तो आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पूछा करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बात, सबसे पहले हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, ठीक है। तो एक चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी कि जो एकेडमिक फैसिलिटीज़ होती है, जो रिसर्च फैसिलिटी होती है आईआईटी में, वैसी आपको इंडिया में ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप बॉम्बे की बात करो या और भी जैसे दिल्ली वगैरह, इस तरह के जो बड़े आईआईटीज़ है, मेन आईआईटीज़ है, आप उनमें जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, आईआईटी बॉम्बे में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट पड़े हैं जो पूरे एशिया में 1 या 2 जगह पर है, राइट। इवन आईआईएससी बैंगलोर जो एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ऐसी इक्विपमेंट्स वगैरह, इस तरह की फैसिलिटीज, इस तरह की लैब्स नहीं मिलेंगी जो आपको आईआईटी बॉम्बे में फॉर एग्जांपल मिल जाएंगी। मैं आईआईटी बॉम्बे गया था तो मुझे वहाँ का पता है। तो फैसिलिटीज वाइज अगर हम रिसर्च या एकेडमिक फैसिलिटी की बात करें, उसमें तो आईआईटीज के कोई आसपास भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है लिविंग फैसिलिटी की। तो अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म बैठ सकती है कि आईआईटीज में हॉस्टल अच्छे नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, ये वो। अगेन आई वुड से कि देखो, ये कुछ कॉलेजेस के लिए सत्य है। फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ हॉस्टल्स थोड़े जो पुराने हैं, यस, उनमें ये बात सत्य है कि फैसिलिटीज़ लिविंग की उतनी अच्छी शायद नहीं है। लेकिन जो न्यूअर आईआईटीज़ है या इवन ओल्ड आईआईटीज़ में जो नए हॉस्टल्स हैं, दे आर प्रीटी गुड फॉर फ्रॉम अ लिविंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी बात यार, आपको कौन सा कॉलेज में पूरे साल भर रहना है यार, आप मतलब पूरे ज़िंदगी थोड़ी रहना है, 1-2 साल ठीक है गुजार लो, स्टूडेंट लाइफ ठीक है, मतलब उस तरह से गुजार लो। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपको प्राइवेट कॉलेजेस दिखते हैं ना, जिनका कैंपस खतरनाक होता है, आपको पता है उसके लिए फीस देते हैं बच्चे लाखों रुपए में, बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, तब वैसा फैसिलिटी मिलता है। आईआईटी में आपको पता है, आईआईटी की डिग्री हाईली सब्सिडाइज्ड डिग्री है। मतलब लोग कहते हैं ना कि आईआईटी की फीस बहुत ज़्यादा है, द ट्रूथ इज कि टैक्स पेयर्स की मनी से इस डिग्री को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाता है। उसके बाद आपको 1-1.5 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस भरनी है। सो इट्स अ हेविली सब्सिडाइज डिग्री। तो ऑलरेडी आपको बहुत चीज़ें सस्ते में दी जा रही है, और फिर आप बोल रहे हो कि यार हमें लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है,
तो अगेन अगर आपके पास पैसे, आप हमेशा बाहर रह सकते हो, आप खुद से खाना अपना अरेंज कर सकते हो, कोई वो नहीं, मतलब इट्स लाइक आप बेसिकली डिमांड कर रहे हो कि यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अगर कंपेयर कर रहे हो ना, तो यार वहाँ पे फीस भी तो बच्चे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, अब फ्री में तो कोई खाना देने नहीं वाला है, राइट। तो दैट वुड बी माई टेक कि लिविंग फैसिलिटीज आर ओके बट दे आर ऑल्सो गुड इन सम प्लेसेस, एंड इफ इट्स नॉट गुड तो यार आपने उसके लिए पे भी उतना ही किया है इन अ वे, मतलब हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, थोड़ा सा इकोनॉमिक मामला है। दूसरा एक इशू आता है नॉलेज का, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि वेन यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, और बाद में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे तो ये सब काम ही नहीं आ रहा है। और एक ऐसा बच्चा जिसको पहले से कोडिंग आती थी, उसको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आएगी, वो तो IIT में जा ही नहीं पाया। ये तो इनजस्टिस है, बैड एजुकेशन सिस्टम। इससे ज़्यादा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, विल टेल यू व्हाई। देखिए, जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, जो बोलते हैं कि हमें कोडिंग आती है पर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आती है, भाई उनको कोई कोडिंग शोडिंग नहीं आती, उनको बस थोड़े बहुत पाइथन जावा के कोड लिखने आते हैं, जो 1 महीने का काम है। IIT में आप एंटर होते हो ना, आप विद इन फर्स्ट मंथ सीख जाते हो वो सब चीज़ें, और उसके बाद शुरू होती है असली कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे होता है पूरा दिमाग का खेल। जब एल्गोरिथम वगैरह ये सब चीज़ें आती है ना, लॉजिक वगैरह, तब लोगों के दिमाग उड़ने चालू होते हैं, और वहाँ पे जो हमने चीज़ें सीखी हैं फिजिक्स की, मैथ्स की, वो काम आती है तब, ठीक है। आप जैसे आगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जैसे नाम करके एक चीज़ होती है CS में, उसमें आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब काम आता है CS में, और भी कोर्सेज वगैरह रहते हैं उनमें। लॉजिक वगैरह के अंदर भी आपके कई सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, सेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें काम आती है। तो चीज़ें काम आती हैं। आपने जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो उसमें फिजिक्स आपकी पूरी यूज़ होती है, मैथ्स तो पूरी ही इंजीनियरिंग में यूज़ होती है सब जगह पर, ठीक है। और इंजीनियरिंग में ये जो फंडामेंटल स्किल्स है ना, मैथमेटिक्स स्किल, लॉजिक स्किल, थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कोड वोड लिख देना, दिस इज नॉट, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लाइक कोई भी लैंग्वेज सीखना ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है। तो कई बच्चे ऐसे उड़ते रहते हैं 11th 12th में कि अरे हमें कोडिंग आती है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। आजकल तो ChatGPT पे आप डाल दो कि भाई मेरे को इस चीज़ का कोड लिख के दे, वो लिख के दे देता है पूरा कोड, कोई बड़ी बात नहीं रहती है कोडिंग करना। जो बड़ी बात है वो होती है आपकी थिंकिंग एबिलिटी। इसीलिए तो JEE एडवांस इतना हार्ड रखा जाता है, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए कि कौन सा बच्चा CS में सबसे होशियार है, कौन सा बच्चा इलेक्ट्रिकल पहले से जानता है, उनको वो चाहिए ही नहीं। भाई CS इलेक्ट्रिकल तो पढ़ाने वाले ना आपको 4 साल बैठ के, उनको उससे क्या मतलब है। उनको ये चाहिए कि स्मार्टेस्ट बच्चा है अपने पास। और स्मार्टेस्ट अपन कैसे जज कर सकते हैं कि जो बच्चे के ऑलरेडी सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें कौन सबसे ज़्यादा होशियार है, जो उनको दिया गया है पढ़ने के लिए, वो बेसिकली डिसाइड किया जाए इस एग्जाम के थ्रू। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई डोंट थिंक ये वाला आर्ग्यूमेंट कोई सेंस बनाता है। आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड एग्जाम, एंड आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है ये टॉपिक, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एज वेल। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि आपका जो जैसे मतलब डिपेंडिंग ऑन विच फील्ड यू टेक। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि कॉलेज में घुसने के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, कई लोग अपनी ब्रांच चेंज करते हैं, राइट। तो कोई जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में जा रहा है, वहाँ पे पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, मैथ्स तो पूरी इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, फिजिक्स भी मोस्टली यूज़ होती है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी ऑफ दीज फील्ड्स। इवन आपका जो कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी आप जब सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल वगैरह कोर्सेज में, उसमें वो सब चीज़ें काम आती है। सो पॉइंट इज कि आप जो भी JEE के लिए पढ़ रहे हो, सब कुछ काम आने वाला है आगे ऑलमोस्ट, ओके। आप जितने भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, दबा दबा के इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना आगे। आपको खुद प्राइवेट कॉलेज में भी जाओगे ना, वहाँ पे भी यूज़ होगा सब कुछ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप JEE के लिए जो पढ़ रहे हो वो वेस्ट है, ठीक है। दिस इज पता है, दिस इज लाइक सेइंग कि आप कह रहे हो कि क्लास फर्स्ट में इंटीजर्स क्यों पढ़े थे, या जब भी पढ़े थे हमने होल नंबर्स क्यों पढ़े थे, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आते हैं, जबकि आ रहे नहीं यार अभी काम अपने। ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ी, अभी तक कभी काम नहीं आई। ये सब बातें ना मीम्स में ही अच्छी लगती हैं, अभी काम नहीं आ रही आपके ट्रिग्नोमेट्री। बाद में जब आप सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे, आप जब डिजाइनिंग कर रहे होगे स्ट्रक्चर्स की, तब ये सब काम आएगा पूरी तरह से। तो दिस इज ऑल यूजफुल एंड इट इज वर्थ इट फ्रॉम अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, JEE प्रिपरेशन, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह की, ठीक है, या जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, तो ये देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि IIT में कोई खास प्लेसमेंट नहीं होती है। एक्चुअली ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी, एंड आई एम सॉरी आई मेड दिस, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है मैंने मिसगाइड भी कर दिया उस सेंस में। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मतलब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, मतलब लोग पता है क्या बोलते हैं, IIT की एवरेज पैकेज को कंपेयर करते हैं किसी और कॉलेज की टॉप पैकेज से, और बोल देते हैं कि अरे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। भाई ये कोई बात थोड़ी हुई। आप देखिए कोई सा भी XYZ कॉलेज है, भले वो Tier 1 कॉलेज भी हो, इसकी प्लेसमेंट्स अगर इतनी जा रही है ना एवरेज, IIT बॉम्बे दिल्ली की इससे ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि कई सारी कंपनीज में स्पेशल प्रोविजन होता है
कि आईआईटीएंस को हायर करने के लिए ज़्यादा सैलरी पे करते हैं। इनफैक्ट कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आईआईटीएंस को ही हायर करती हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जो जेईएआर के बेसिस पे भी हायर करती है। पता है आपको, जैसे एक कंपनी है टावर रिसर्च नाम करके, उसमें वो टॉप 25 के बाहर अगर तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक है ना तो तुम्हें देखते भी नहीं है वो, ठीक है। जेई की रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो भी लोग कह रहे हैं ना कि आईआईटी वर्थ इट है, वो उनमें से कोई टावर रिसर्च में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, अनलेस कोई बहुत ही सीनियर होके फिर बाद में स्विच करे, कोई अलग बात है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हो, टावर रिसर्च में इतना रिक्वायर्ड है कि आप आईआईटी से ही होने चाहिए, और आपकी एआईआर भी उसमें फिक्स होती है, राइट। तो ऐसा मैंने कुछ सुना हुआ है। ऑल्सो और टावर रिसर्च इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनीज इन इंडिया। मतलब ज़्यादातर आप जेई के रैंक वंस को देखेंगे ना तो वो टावर रिसर्च में ही काम करते हैं मोस्टली। मतलब नॉट एवरी वन, बट आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के 2 या 3 एआईआर बने जेई के जो टावर रिसर्च में काम कर रहे हैं आज भी, राइट। तो प्लेसमेंट वगैरह रहती है आईआईटी की तगड़ी वाली। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, मेरा जो पूरा बैच है ना आईआईटी बॉम्बे सीएसई का, उसमें टोटल 122 बच्चे थे एडमिशन के टाइम पे। 10 एक बच्चे बाद में आ गए थे। वो नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, शफलिंग, मतलब वो ब्रांच चेंज, यस। ब्रांच चेंज के बाद लगभग 132 बच्चे हो गए थे मेरे बैच में। 132 के बैच में ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्लेस हो गए थे अपने, मतलब प्लेसमेंट शायद 10-11 दिन चलती है, उसमें 3-4 दिन में पूरा बैच प्लेस हो गया था मेरा। आईआईटी बॉम्बे सीएसई का पूरा बैच प्लेस हो गया था। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी 20-30 एलपीए से कम की जॉब लगी होगी। 1-2 ठीक है हो सकते हैं जिनकी बिल्कुल ही फेल वगैरह होते थे, वो एक अलग बात है देखो। बाकी सबकी बहुत अच्छी, और वो भी ऐसी पैकेज 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख। हाँ, बस एक मैं था, मैं प्लेसमेंट्स में सिटी नहीं हुआ था क्योंकि मैं अपनी खुद की कंपनी एकेडमिक्स पे काम कर रहा था, जो बाय द वे इन सबसे बेटर भी कर रही थी, तो मैं इसलिए नहीं बैठा था प्लेसमेंट में। अदरवाइज आईआईटी बॉम्बे में ऑलमोस्ट हर बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है, स्पेशली इफ यू आर इन सीएस इलेक्ट्रिकल वगैरह। और जिन बच्चों का बाई चांस नहीं भी होता है, लेट्स से कोई बंदा जैसे एरोस्पेस वगैरह में, उसका अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो ऑफ कैंपस में उनकी आराम से लगती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ने में कोई इतना खास है भी नहीं, आज वो एक बहुत ही अच्छे स्टार्टअप में अच्छी खासी मतलब 20+ एलपीए की जॉब पर बैठा हुआ है, एंड ही इज द लाइक द वर्स्ट परफॉर्मिंग गाय ऑफ आईआईटी, ठीक है। तो मतलब बाकी ये जो टियर 2-3 कॉलेजेस की जहाँ पे टॉप शुरू होती है ना, वहाँ पे आईआईटी की बॉटम शुरू होती है। ये आपको जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि अरे इस वाले कॉलेज में प्लेसमेंट हमारी भी अच्छी है, मैं देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आपके कॉलेज की, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि प्लेसमेंट रेशियो भी एक चीज़ होती है। केवल टॉप प्लेसमेंट को आइसोलेट कर देने से कोई चीज़ थोड़ी हो जाती है। सो अगेन, और ऑब्वियस ही बात है यार, इतने स्मार्ट लोग अगर पढ़ते हैं तो प्लेसमेंट तो बेटर होगी ही। एंड अब मैं आता हूँ फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो है आपका एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप बीट नहीं कर सकते हो। आईआईटी का जो एलुमनाई नेटवर्क है, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई नेटवर्क, या आईआईटी दिल्ली वगैरह को भी आप देख सकते हो, ये जो नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपको देता है ना, यू कैन नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मतलब इसके नेक्स्ट एलुमनाई नेटवर्क हार्वर्ड का और एमआईटी इनका हो सकता है तो भले ही है, बाकी जो आईआईटीज का एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आईआईटी के क्या एलुमनाई के ग्रुप होते हैं, तो अब जैसे उनमें से एक ग्रुप का मैं भी पार्ट हूँ, तो उसमें इतने लेवल के लोग हैं ना, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट पीएम की मिनिस्ट्री में काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट कैप वाली कंपनीज के फाउंडर्स हैं। सो पॉइंट बीइंग कि आईआईटी के जो, क्योंकि आईआईटीएंस आर यूजुअली स्मार्ट पीपल, क्योंकि वो इतना मेहनत और हार्डवर्क करके आए हैं तो यूजुअली सक्सेसफुल भी होते हैं। तो वो अगर सक्सेसफुल होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो अपनी कॉलेज को गिव बैक करें, तो वो यूजुअली वहाँ से हायरिंग भी करते हैं। इसीलिए प्लेसमेंट्स आईआईटी में आराम से हो जाती है, क्योंकि आईआईटी के एलुमनाइज की इतनी कंपनीज हैं कि केवल एलुमनाई ही अगर आके हायरिंग कर लेना तब भी पूरी 100% प्लेसमेंट चली जाएगी, राइट। और दूसरा, अगर आपको कभी अपने स्टार्टअप की फंडिंग रेस करनी है, या आपको कभी कोई रिसर्च का आपको कहीं जैसे किसी कॉलेज में आपको रिसर्च के लिए ज्वाइन करना है फॉरेन में, यूएस वगैरह में, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है यार। मतलब अगर आपके पास इतना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क होता है, क्योंकि देखिए एक तो है कि आप किसी प्रोसेस को करने के पूरा प्रॉपर स्टेप्स कर रहे हो, एक और कोई बंदा है उसके पास कोई प्रॉपर कनेक्शन है, इसके पास गया, इसके तो डायरेक्ट काम हो गया, तो ये चीज़ हमेशा बेटर होती है और वो आपको यहाँ पे मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी कॉलेजेस का एलुमनाई नेटवर्क नहीं है, ठीक है, होगा, बिट्स पिलानी का भी होगा, IIIT का भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ का है ना आईआईटी बी का स्पेशली, नोवेयर एज क्लोज। सो आईआईटीज आर इन लाइक अ लीग ऑफ इट्स ओन। और ये चीज़ें मुझे पहले रियलाइज नहीं होती जब मैं छोटा था ना, मतलब आप अभी भी देखेंगे कि यूजली जैसे कल परसों ट्विटर पे एक बंदा था, वो पता नहीं मेरे ट्वीट्स के पीछे ही पड़ गया था, लिख रहा था बिट्स पिलानी एवरेज पैकेज इतना, आईआईटी बॉम्बे का एवरेज पैकेज इतना, कह रहा था बिट्स पिलानी बेटर।
तो फिर तो यार सब लोग बिट्स पिलानी में ही जाएंगे, फिर IIT तो मतलब जेई एडवांस देना ही नहीं, अब से बिट्स एट दो बस। बट वैसा नहीं होता है, सो इट्स फॉर अ रीजन। एंड वो चीज़ें ना फर्स्ट सेकंड ईयर में समझ में नहीं आती है। फर्स्ट सेकंड ईयर में हम क्या देखते रहते हैं, अच्छा कहीं से स्टैटिस्टिक उठा लिया, अच्छा इसकी एवरेज पैकेज ये, अच्छा इसकी एवरेज पैकेज, भाई ये नहीं है। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है फ्यूचर में। ब्रांड पावर भी एक चीज़ होती है, नेटवर्क एक चीज़ होती है। ये चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखने वाली है, ये चीज़ें आपको केवल वहाँ जाके ही एक्सपीरियंस होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। मैं जब पहले बोलता था ना कि अरे IIT नॉट वर्थ इट, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू कर सकते हैं कि अच्छा आपकी तो ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है इसलिए आप बोल रहे हो। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इवन इफ आई डोंट से इट, आप किसी और पर्सन से भी पूछोगे ना, थर्ड पर्सन से जो 2 या 3 साल ग्रेजुएट हो चुका है, आप उसको पूछना कि IIT का क्या रोल था आपकी सक्सेस में, वो बोलेगा कि आज जो भी हो ना, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द IIT एजुकेशन, द IIT डिग्री एंड द IIT नेटवर्क। और मैं कभी किसी पर्सन से बात करता हूँ ना जो नॉन IIT से और सक्सेसफुल है, वो ये बोलता है यार कि बिना अच्छे कॉलेज की भी सक्सेस ली जा सकती है, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाती है क्योंकि लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास ये वाला नाम होता है ना, आपको हर चीज़ में ट्रस्ट मिलता है, आपको हर चीज़ में क्रेडिबिलिटी मिलती है, एंड दैट अलोन makes this preparation so much worth it. Okay, and that is my message for all JEE aspirants कि please give your best, trust me, there is no better investment of your time right now than this exam. It can open so many doors for you ना। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल छोटे शहर के थे, जिनको कभी लगता भी नहीं था कि हम कुछ करेंगे लाइफ में, वो आज US में, सिंगापुर में, बैंगलोर में, मुंबई में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, राइट। सम आर रनिंग देयर ओन कंपनीज, सम आर बिग एग्जीक्यूटिव्स इन कंपनीज, सम आर डूइंग लाइफ चेंजिंग रिसर्च। ये चीज़ें इनेबल की है इस कॉलेज और इस इंस्टीट्यूट ने। सो प्लीज़ ऑनर इट, गिव इट योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। अगर आपको और हेल्प चाहिए अपने जेई प्रिपरेशन के लिए, आप एकेडमी बूस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं फॉर जेई प्रिपरेशन, वेयर यू गेट एवरीथिंग यू नीड फॉर योर जेई प्रिपरेशन, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। सो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, पसंद आई ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफाई करिएगा ताकि आपको और वीडियोस मिलती जाए। और अगर बाई चांस कोई पर्सन ऐसा देख रहा है जिसका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई बात नहीं यार, IIT के बिना भी सक्सेस पॉसिबल है। ऐसा कुछ है नहीं कि IIT इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस, देयर आर मेनी वेज। और ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे इसी के लिए बने हो सकता है आपका सक्सेस का पाथ एक दूसरा हो, और हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। सो डोंट लूज होप, गिव योर बेस्ट। और सभी को मैं यही कहूँगा कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, अपना बेस्ट दो। सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा, सिलेक्शन नहीं होता यार तो भी बहुत सारे तरीके होते हैं टू गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। गुड लक।